आखिरी मैच बीडीबी स्टार वॉरियर्स के विपक्ष में मोहित वॉरियर्स, ये दोनों टीमों के बीच ये लीग स्टेज का आखिरी मैच खेला जाएगा। और इसके बाद दमदार क्रिकेट सोमवार के दिन से हमें देखने मिलेगा मैदान के अंदर, जहां पर सारे टॉप की टीमें, अगर देखा जाए तो टॉप 8 टीम्स भिड़ते हुए दिखेंगे। चलिए मैदान के अंदर आ जाइए। ओमकार और आकाश बीडीबी स्टार वॉरियर्स की तरफ से। देखते हैं कितना रन्स यहां कर ओमकार और आकाश, ये दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से किए जाते हैं। बहुत ही आशा होगी दोनों से। और अगर सामने देखा जाए तो मोहित वॉरियर्स का उन्हें सामना करना होगा। पहली गेंद की शुरुआत करते हुए गेंदबाज विजय के हाथ में है बॉल। जयेश, माफ कीजिएगा, जयेश के हाथ में होगी पहली ओवर की जिम्मेदारी। पहली ओवर के 6 गेंदे। ओमकार और आकाश मैदान के अंदर बीडीबी स्टार वॉरियर्स की ओपनिंग जोड़ी। आज की ये शाम का आखिरी मैच। पहला बॉल हल्के हाथ से खेला है लेग साइड की दिशा में, फाइन लेग क्षेत्र में, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद पर खाता नहीं खुलेगा बीडीबी स्टार वॉरियर्स टीम का। अच्छी गेंद, इस बार फुल टॉस बॉल है, सीधे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर बॉल फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन मिलेगा। पहली दूसरी बॉल पर खाता खुलता हुआ बीडीबी स्टार का और ओमकार का मैदान के अंदर 1 रन लगते हुए। दूसरी गेंद पर यहां पर लॉफ करने का प्रयास, पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं। इतना अच्छा संपर्क रहा नहीं, इतनी अच्छी पावर रही नहीं, इतना अच्छा टाइमिंग उस बॉल पर दिखाई नहीं दिया। और उसी के स्वरूप में अगर देखा जाए तो पहला झटका लगता हुआ बीडीबी स्टार वॉरियर्स को आकाश के रूप में। पहली गेंद पर कहीं ना कहीं ये चार्ज करने का प्रयास वहां पर रहा था, पर इतना अच्छा पावर वो स्ट्रोक में नहीं था। और पहला यहां पर विकेट मिला के दिया है गेंदबाज जयेश ने। अच्छी गेंदबाजी, इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, डांसिंग डाउन द स्ट्रीक, और 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। इसी के साथ 2 रन लगते हुए स्कोर कार्ड पर बीडीबी स्टार वॉरियर्स। ये भी सामने की दिशा में खेला है, ये हाथ से निकलकर छूट कर चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां पर प्रयास जरूर रहा था लॉन्ग ऑन पे फील्डर का, पर उतना अच्छा जज नहीं कर पाए बॉल को, और बॉल को जाना होगा सीमा रेखा के बाहर 6 के लिए। छक्का आता हुआ, ये भी थोड़ी सी पीछे की गई थी। उतना सा अगर देखा जाए तो टप्पा गिरने के बाद बहुत रुक कर आई गेंद और बहुत नीचे भी रह गई। इसके लिए अगर देखा जाए तो 1 से ज्यादा वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो 8 रन लग चुके हैं पहले ओवर के समाप्त के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर बीडीबी स्टार वॉरियर्स, और 5 और फेंके जाने वाले हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को, आते आते आक्रमण किया है, स्वागत कर दिया है गेंदबाज विजय का। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ के, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। फिर एक बार, और ये भी हाथ में जाएगा। यहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच, 1 हैंडेड कैच फील्डर का वहां पर दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रयास, बॉल ऐसा लगा एक मोमेंट के लिए कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी, पर बहुत ही अच्छे तरह से वहां पर अपने टीम के लिए एक दीवार बनकर खड़े हो गए फील्डर, और बॉल को बचाकर विकेट भी चटका लिया। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर का। विकेट नंबर 2, इस बार भी स्टेप आउट किया है फील्डर है वहां पर। एक जरूर रन मिलेगा, और एक ही रन से वहां पर संतुष्ट होना होगा। स्कोर कार्ड रीच करते हुए 15 इस आंकड़े पर, 15 ऑन द बोर्ड। इस बार भी ग्राउंडेड स्ट्रोक, और ये बॉल फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन पर। 100% अपना एफर्ट डाल रहे, कमिटमेंट दे रहे, और पूरी तरह से समर्पित वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर। ये स्ट्रोक अच्छा है, सीधा बॉलर के हाथ, वहां पर लॉन्ग ऑफ पे भी अच्छी फील्डिंग हुई है। एक हाथ दर्पण जी की तरफ से बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। ये लॉन्ग ऑफ, यहां पर कोई चांस नहीं, बॉल निकल जाएगी गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर। आते आते ये कारपेट स्ट्रोक, मैदान को गुदगुदी करके बॉल निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ओवर एंड करने के लिए 4 रन मिलेंगे वहां पर। इसी के साथ दूसरी ओवर का खेल समाप्त।
22 इस आंकड़े पर और तीसरी ओवर की शुरुआत की पहली गेंद पर आक्रमण कर दिया है, नोक वाली गेंद पर बॉल को जड़ दिया है सिक्सर। फुल टॉस बॉल और इसका जवाब मिलेगा और बॉल का अंजाम होगा 6 रन। फुल टॉस का पूरा उपयोग यहां पर करते हुए 2 गेंदों में 2 जड़ दिए, बेहतरीन। और तीसरी गेंद पर भी आ गई है, लीजिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं ओमकार ने यहां पर अपना स्टेटमेंट दे दिया है। डील करूंगा तो 6 में ही करूंगा, चक्कों में ही करूंगा। 3 गेंदों पर 3 आ चुके हैं और वो भी नो बॉल्स पर आ रही है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है। 42 पर पहुंच गया स्कोर कार्ड, 42 ऑन द बोर्ड। इस बार वहां पर जम करके बॉल को कहीं ना कहीं फिर एक बार नो को कन्वर्ट करना चाहते थे, प्लस करना चाहते थे, पर निकल गई बाहर। ये इस बार कारपेट स्ट्रोक, मिस फील्डिंग, वहां पर दर्पण के हाथों से बॉल निकल जाएगी और छूटकर सीधा बाउंड्री रोप पर जाकर रुकेगी। 4 रन। इसी के साथ 48 पर पहुंच गया स्कोर कार्ड। बहुत ही अच्छी फॉर्म में ओमकार, और एक अच्छी स्ट्रोक सीधा फील्डर के हाथों में थी, पर वहां पर मिस कर दिया है कैच को और जरूर 1 रन कंप्लीट करेंगे वहां पर दोनों बल्लेबाज। 40 लॉन्ग ऑन के हाथ में सीधा बॉल रुकेगी, विकेट। और 2 गेंदें शेष है इस ओवर में। ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, इस पे बाद और 3 ओवर फेंकने जाने वाले हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ओमकार, बहुत ही रन आए उनके बैट से। इस बार पहली गेंद पर सम्मानजनक स्थिति में खेला बॉल को, कोई रन नहीं लेने की गुंजाइश वहां पर रहेगी। जोखिम उठाएंगे नहीं क्योंकि स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है। इस बार जोर से खेला, करारा प्रहार, स्टंप पर जाकर रुके बॉल और 1 रन वहां पर मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाले तो 49 ऑन द बोर्ड। 18 गेंदों में 49 रन जड़ चुके हैं। आने वाली 18 गेंदें जरूर देखना होगा। ओमकार बहुत ही अच्छी तरह से सेट है, कितना रन बनाएंगे। इस बार लेग साइड की दिशा में एक चोर रन घेरने की कोशिश वहां पर मिली थी और वो ले भी लिया है। स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार आते आते ही देखना होगा वहां पर। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे दर्पण। 2 गेंदें छूटी थी जरूर उनके हाथों से, पर इस बार अच्छी तरह से लपक लिया है इस बॉल को और कह दिया है ओमकार को कि भाई आपकी अभी वापस जाने की बारी आ गई है। और ओमकार डगआउट की तरफ चले गए। बहुत ही अच्छा कैच दर्पण द्वारा वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे ओमकार। इस बार आगे की थी थोड़ी सी गेंद और इस बार थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, फंबल हुए और 1 रन वहां पर कंप्लीट होता हुआ। ये भी थोड़ा सा आगे कर दिया गया है। 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे का वहां पर प्रयास और दूसरा भी सक्सेसफुल। इसी के साथ 53 पर पहुंच गए है। ये भी आगे की थी फील्डिंग, वहां पर फील्डर है, मिसफील्ड होता हुआ बॉल और 1 रन मिलेगा। 54 पर जा पहुंचेगा स्कोर कार्ड। ऑफसाइड की दिशा में इस बार सीधा फील्डर के हाथ में। स्कोर कार्ड रीच करता हुआ 55 और देखते देखते अगर देखा जाए तो 4 ओवरों का खेल समाप्त होते हुए 4 ओवर के आखिर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखी नहीं मिली। 6 ही रन वहां पर खर्च किए थे गेंदबाज। पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में बॉल फील्डर के हाथों गैप में ट्रेवल करता हुआ नए गेंदबाज सुशील 56 पर पहुंच गया स्कोर कार्ड। इस बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास, फील्डर है वहां पर मिड ऑन के और इसी के साथ 57 पर पहुंचेगा स्कोर कार्ड। आगे बढ़कर खेल दिया है, सीधा हमारे कैमरामैन की तरफ बॉल जाते हुए एक बेहतरीन सिक्सर। स्टेप आउट करके मार दिया, खींच के मारा। ये भी पीछे आके खेलने के प्रयास, यहां पर फिर एक बार मिसफील्ड होते हुए 1 रन कंप्लीट, दूसरे का प्रयास, दूसरा भी वहां पर कंप्लीट और यहां पर 3 रन देखते देखते चुरा लिए मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्कोर कार्ड कर अगर देखा जाए तो
66 ऑन द बोर्ड। ये अच्छा स्ट्रोक है और ये सीधा मैदान के बाहर जाएगा, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, सिक्सर। अच्छी बैटिंग, अच्छी, बहुत ही बढ़िया बल्ले। .72 पर स्कोर कार्ड बीडीबी स्टार वॉरियर्स का। अपना 5 विकेट उन्होंने गंवा दिया है और 2 विकेट शेष है। और लास्ट ओवर ना, आखिरी ओवर होगी, आखिरी की 6 गेंदे देखना होगा। आखिर के 6 गेंदों में दर्पण को बॉल दी गई है, 6 बॉल की जिम्मेदारी दर्पण के पास होगी। देखना होगा आखिरी 6 बॉलों में कितने रन जोड़े जाएंगे दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। 72 पर पहुंच गया 72। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, व्हाट अ कैच! यहां पर दूसरी बार लपक लिया, इस मैच का दूसरा कैच दर्पण का आता हुआ। बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पर प्रदर्शन, लॉन्ग ऑफ की दिशा में भी दर्पण ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी। एक कैच लपक लिया था और ये सामने बहुत ही करारा प्रहार था, पर एक दीवार की तरह रोक लिया बॉल को, कह दिया मैं हूं बॉल, तो पीछे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत ही बिग हिट को पकड़ लिया है। ये भी अच्छी बॉल है, थोड़ी सी दूर की थी दर्पण के माध्यम से और एक ही रन आएगी। अच्छी गेंदबाजी दर्पण द्वारा। ये भी स्लोअर वन है, यहां पर देखना होगा, वहां पर फील्डर मिसफील्ड करते हुए और 4 रन जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा ललचाने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, देखना होगा फील्डर, वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कैच और ये दूसरा झटका, दूसरी सफलता मिलती हुई दर्पण को। और इसी के साथ ऑल आउट होते हुए आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दर्पण जी द्वारा। 2 विकेट उन्होंने चटकाए, उसमें से एक कॉट एंड बोल्ड और दूसरा विकेट अगर देखा जाए तो वो भी एक कैच था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रात्यक्षिक वहां पर देखने मिला दर्पण की तरफ से। और आखिरी ओवर में जहां बोला जाता है डेथ ओवर में ज्यादा रन आते हैं, वहां पर रन रोक लिए दर्पण ने। और इसी के साथ स्कोर जा रुकेगा 78 इस आंकड़े पर। ऑल आउट नहीं होना था उनको पहले, तो रन रेट ऑल आउट हो गया। इसके खेल की तरफ जहां पर 78 रन का चेस होगा, वहां पर टीम मोहित वॉरियर्स को देखना होगा कैसे तरह मैदान में उतरते हैं। पहली गेंद लेट कट खेल दिया है, पॉइंट की दिशा में बॉल ट्रेवल करेगा, खाता खोल दिया है पहली गेंद पर मोहित वॉरियर्स के बल्लेबाज मैदान के अंदर शैलेश और किशोर। ये सीधा खेला है, फील्डर है वहां पर, लॉन्ग ऑफ का बॉल पकड़ेंगे तब तक 1 रन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 78 रन का ये चेस होगा। इस बार भी आगे की थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाएगी, फिर एक गेंद और 1 रन वहां पर चुरा लिया है। फिर एक बार कहीं ना कहीं 1-1 रन से अपने स्कोर कार्ड को यहां पर आगे बढ़ाते हुए 3 गेंदों में 3 रन जरूर जुड़ाए हैं बल्लेबाजों ने। इस बार भी लेग साइड के दिशा में खेला है, फील्डर से थोड़ी सी दूर गेंद जाकर लगी और इसी के साथ एक और रन यहां पर जुड़ते हुए 4 गेंदों पे 4 रन। अच्छी
शांत क्रिकेट यहां पर देखते हुए दोनों फील्डर्स के गैप में से बॉल निकल के जाता हुआ 1 रनों के लिए। संयम से खेल रहे हैं, शांति से खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1-1 रन यहां पर जुड़ रहे हैं। इस बार भी सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और इसी के साथ पहली ओवर की यहां पर समाप्ति होते हुए पहले ओवर के आखिर में अगर देखा जाए तो 6 रन लग चुके हैं। आने वाली 30 गेंदों में 72 रन की जरूरत होगी। 72 रिक्वायर्ड ऑफ 30। 14.4 की रन संख्या से हर ओवर में रन करने होंगे, मतलब 14 रन तो आने ही होंगे हर ओवर में। 30 गेंदों में 72 रनों की जरूरत है। 72 रिक्वायर ऑफ 30। पहले इस गेंद पर आक्रमण यहां पर देखना होगा, मिसफील्ड और फिर एक बार लपक लिया। थोड़े से वहां पर फंबल जरूर हुए थे पर बॉल के ऊपर अगर देखा जाए तो आखिरी मोमेंट तक उनकी नजर उन्होंने बनाए रखी और बॉल को लपक लिया, जाने नहीं दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जरूरी है, चाहे फंबल हो जाए पर बॉल को पकड़ना जरूरी है इस खेल में। ये बड़ी अच्छी गेंद है, थोड़ी सी आगे की थी। इस बार ऑन द राइज खेलने का वहां पर प्रयास बल्लेबाज का रोक लिया है रन बना से। डॉट बॉल ये भी अच्छी है, ये बात देखना होगा। डायरेक्ट हिट, ओ थोड़ा सा जोर से थ्रो किया ऐसा कीपर का कहना है। ये भी अच्छी गेंद, फिर एक बार डॉट बॉल। बहुत ही बेहतरीन ओवर यहां अमित के माध्यम से देखा जा रहा है। रन्स रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं बैट्समैन को यहां पर लगाम लगा दिया है रन्स बनाने के ऊपर से और 7 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर अपने। इस बार फिदा फील्डर के हाथ में, वहां पर चांस होगा रन आउट का और 1 रन वहां पर कंप्लीट। बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर समाप्त होते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे इस ओवर से। थोड़ा ध्यान देना होगा। गेंदबाज अमित थोड़े से चोटिल हो गए, उंगलियों पे बॉल लगकर। मैदान के बाहर जाएंगे चोटिल होकर। अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने मिली। 1 विकेट उन्होंने चटकाया, 2 रन दिए, अपना महत्वपूर्ण काम करके मैदान के बाहर आए हैं। आशा करेंगे कि कोई बड़ी इंजरी ना हो। 2 ओवर के बाद 8 रन, 24 गेंदों का खेल और बचा है। इस बार सीधा खेला है लॉन्ग ऑन का फील्डर वहां पर, यहां पर और एक विकेट आता हुआ। यहां पर देखा जाए तो दूसरा झटका। अंपायर 2 मिनट होल्ड कीजिए मैच को। नहीं वो थोड़ा मिस हो गया ना उनसे लिखने का। आगे पीछे दोनों बाजू देख रहे हैं ना। चलिए फिर से एक बार मैच रिज्यूम करते हैं, जहां पर 8 रन लग चुके हैं मोहित वॉरियर्स टीम के। ये भी अच्छी गेंद, अच्छे पेस से और यहां पर और एक विकेट आता हुआ। अंपायर का कहना है कि आपको जाना होगा वापस। तीसरा झटका लगते हुए मोहित वॉरियर्स की टीम को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देखने मिला है। पहले बैटिंग की थी बीडीबी स्टार वॉरियर्स ने, वहां पे कमाल दिखाया और अभी बॉलिंग में भी कमाल दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं रोक के रखा है, स्कोर कार्ड मानो थम सा गया है। ओहो और एक विकेट, बैक टू बैक 2 बोल्ड यहां पर गेंदबाज ओमकार के द्वारा। और ये टूर्नामेंट का, ये प्रतियोगिता का ये पहला हैट्रिक है। एक बार सबसे निवेदन है, अनुरोध है, जोरदार तालियों के साथ यहां पर स्वागत किया जाए ओमकार का।
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, इस प्रतियोगिता का पहला हैट्रिक। बैट्समैन नेम सुशील, बैट्समैन नेम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी ओमकार के द्वारा। यहां पर अगर देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। 9 हो गया यहां पर स्कोर कार्ड इसी वाइड के साथ। ओहो, इस ओवर में 4 विकेट चटका दिए। जबरदस्त गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन, बल्लेबाजी में भी अपनी कमाल दिखाई थी, बहुत सारे छक्के जड़ दिए थे। अभी गेंदबाजी पर आए और गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर ओमकार के माध्यम से, पूरी तरह से एक अपना टीम का असेट बन गए हैं। कमाल के फील्डर, कमाल के बैटर और कमाल के बॉलर ओमकार। इस बार कवर्स की दिशा में हल्की हाथ से खेल दिया है। 5 विकेट गंवा चुके हैं मोहित वॉरियर्स, जिनमें से 4 तो ओमकार के ही है। और एक बहुत ही बेहतरीन ओवर यहां पर खत्म होता हुआ अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे ओमकार ने और 4 विकेट चटकाए थे। कमाल का यहां पर ओवर रहा, कमाल का प्रदर्शन रहा पूरे मैच में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ओमकार का। 1.5 बॉल 10 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 गेंदें शेष है और अगर देखा जाए तो बीडीबी स्टार वॉरियर्स को यह मैच जीतने के लिए और 2 विकेट की जरूरत है। लेग साइड की दिशा में खेला है, लगभग अपने जेब में डाल दिया है मैच को। इस बार बहुत ही बाहर, अंपायर का इशारा या सिट्स अ वाइड बॉल। 11 पर बढ़ चुका है स्कोर कार्ड। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। पहले बैटिंग करते हुए स्कोर कार्ड पर 77 रन बना दिए थे और एक बहुत बड़ा टारगेट रख दिया था मोहित वॉरियर्स के सामने। और जब और एक विकेट आ लीजिए, 6ठा विकेट आ रहा है इस बार मोहित वॉरियर्स का। क्या गेंदबाजी रही है, क्या बल्लेबाजी रही है। 11 रन पर रोक दिया है और आखिरी विकेट अभी बाकी है। यहां पर पूरी तरह से मैच में डोमिनेंस, पूरी तरह से मैच पर कब्जा बीडीबी स्टार वॉरियर्स का। दर्पण होंगे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और गेंदबाजी की थी। अभी जरूर टीम कहीं ना कहीं आशा करती होंगी कि बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा अपना रंग दिखाए। दर्पण के माध्यम से स्ट्राइकर एंड पे पहली ही गेंद पर जाना होगा वापस। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन से बीडीबी स्टार वॉरियर्स ने। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 रन यहां पर दे दिए। मैन ऑफ द मैच ओमकार 33 रन मारे बैट से और 4 विकेट लिया गोम सर के हाथ से मैन ऑफ द मैच। और क्या प्रदर्शन रहा है। और मैं गोम सर से यहां पर अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप डायस की तरफ जाइए और मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी प्रेजेंट कीजिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के यहां पर हमें एनालिटिक्स देखने पड़े नहीं, स्टैटिस्टिक्स देखने पड़े नहीं, क्योंकि नन अदर देन ओमकार को यहां पर मिलेगा मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 33 रन जोड़े अपने बल्ले से और महत्वपूर्ण 4 विकेट चटकाए। ओमकार को यहां पर कराया जाएगा मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल का प्रदर्शन ओमकार के माध्यम से यहां पर देखने मिला और इसी के लिए मैं गोम सर से निवेदन करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ओमकार को मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी प्रेजेंट किया जाए प्लीज। चलिए, तो ये था आज की शाम का मुकाबला, आखिरी मुकाबला जिसमें बीडीबी स्टार वॉरियर्स और मोहित वॉरियर्स, इन दोनों टीमों के बीच बेहतरीन मैच देखने मिली, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए 76 रन जोड़ दिए थे बीडीबी स्टार वॉरियर्स ने, जिसमें ओमकार के 33 रन थे और 77 का पीछा करते हुए यहां पर ओनली 11 रन पर यहां पर पारी खत्म कर दी मोहित वॉरियर्स टीम की, जिसमें से बहुत मौल्यवान योगदान रहा किसी का होगा तो वो ओमकार का है।
जिन्होंने बैटिंग करते हुए 33 रन जोड़ दिए, 33 रन जोड़ दिए। और जब उनकी गेंदबाजी की बारी आई तो गेंदबाजी में भी पीछे नहीं हटे। उधर भी एक लाजवाब प्रदर्शन उनके माध्यम से देखने मिला। 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और उस ओवर में खाली 2 रन उन्होंने खर्च किए थे। गोम सर के शुभ हाथों से इस मैच के मैन ऑफ द मैच, ये मैच के हीरो ओमकार को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है एक आकर्षक ट्रॉफी के साथ। और उनके इस खेल को बहुत सारी बधाइयां और उनकी टीम को भी बहुत सारी बधाइयां आगे चलकर इस प्रतियोगिता में। और इसी के साथ बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्ड बाय यू ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, गोटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का ये 9वां दिन बहुत ही बेहतरीन तरह से यहां पर खत्म होता हुआ। अभी हम सब नॉकआउट की दिशा में जाएंगे। आज का ये लीग स्टेज का आखिरी शाम थी। इसके बाद अभी सारे नॉकआउट के मैचेस रहेंगे सोमवार के दिन। शनिवार कल का और सैटरडे संडे यहां पर मैचेस होंगे नहीं। सीधा हम सोमवार के दिन मिलेंगे जहां पर नॉकआउट के मैचेस देखने मिलेंगे। बेहतरीन मैचेस यहां पर नॉकआउट के देखने मिलेंगे क्योंकि टेबल के टॉपर्स जो टीम रहेंगे वो एक दूसरे के साथ इस